रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सेवा समिति पल्लवपुरम में मिलांज जो मॉल के बाहर 25 सालों से लगा रहे हैं सुधीर रस्तोगी, मेरठ रत्न सिपरा रस्तोगी कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष। और आज हम यहाँ पे कवरेज के लिए आए हैं, तो विशेष तौर पर हम सुधीर रस्तोगी से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की व्यवस्था क्या है और किस तरीके से आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये यहाँ पे चूल्हे की रोटी है, अंगीठी की रोटी है, बिल्कुल शुद्ध रोटी है और यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे ये बना रहे हैं, कोई मशीन की रोटी नहीं है और ये हाथ से और ये शुद्ध घी लगा रहे हैं। यहाँ पे ये देसी घी लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ देसी घी लगा रहे हैं। ओम सेवा समिति पल्लवपुरम मिलांज मॉल के पास हम सीधे सुधीर रस्तोगी से बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप कितने सालों से लगा रहे हैं यहाँ पे? लगभग 32 वर्ष हो गए। 32 वर्ष। अपने कुछ संस्मरण हमें बताइए, जब पहली बार लगाया तो कैसा माहौल था, कैसे प्रेरित हुए थे आप? मैं 1986 में पहली कांवड़ लेके आया था। अच्छा। और छोटेपन से ही मैं सावन के सोमवार के व्रत रखता था। आयु रही 9-10 वर्ष, 11 वर्ष। तो शुरू से ही मैं भोले बाबा का भगत और भोले बाबा मेरे इष्ट देव हैं। तो पहले जब आप ये शिविर लगाए तो किस मतलब प्रॉब्लम से गुजरे होंगे, क्या संस्मरण है आपके? कैसे अन्न इकट्ठा करते थे, कैसे व्यवस्था करते थे, वो बताइए जरा। जब हमने 93 में शिविर शुरू करा तो आस्था भी थी, भाव थे, पर पैसे नहीं थे। अच्छा। हाँ। बहुत तो जो मेरी मित्र मंडलियां मोहल्ले में जैसे 10-20 घर होते थे, 2-4 घर ऐसे होते हैं, आदमी पहले मोहल्लों के अंदर परिवार की तरह रहता था, कहीं से कुछ मांग के ले आया करता था। तो मैं अपना घरों में जाकर कहीं से आटा, कहीं से दाल, कहीं से चावल मांग के लाया करता था। और कई बार ऐसा हुआ करता था कि मोहल्ले में किसी ने मान लो 5 किलो रिफाइंड दे दिया, तो अगले साल जब शिविर शुरू करने से पहले उन्हें 1-2 महीने पहले मैं कहना शुरू करता था कि भाई साहब, आपने पिछले साल मुझे 5 किलो रिफाइंड दिया था, डालडा का टीन दिया था, कि भाई इस साल 15 किलो का घी का कनस्तर ना दे दें। धीरे धीरे चीजें बढ़ी, भोले बाबा की कृपा से जो मांगा उससे ज्यादा मिला, ज्यादा मांगा उससे भी ज्यादा मिला। और आज हमारा शिविर आपके सामने है। ये शिविर हमारा कंपनी बाग पे लगा करता था और तब हमने वहाँ टीन शेड की शुरुआत की। और जब कंपनी बाग पे शुरुआत की तो हमने समर शिविर लगभग 2001 के आसपास या 2 के आसपास समर शिविर हमने अपने बोर करा के शुरू करवाए। अब हमने यहाँ पे 2023 में एसडी ग्लोबल के बराबर में एक जगह थी, यहाँ हमने शिविर यहाँ भी लगवाया टीन का। उस साल इतनी बारिश हुई कि व्यवस्था हमारी चरमरा गई बहुत ज्यादा, पर हमारा सेवा भाव वहीं का वहीं अडिग रहा। इसी बीच में हमारी शिविर पर हमारे हलवाई को हल्का सा करंट लग गया पानी की वजह से। जो 18 टीन शेड था, पर वो शरीर से स्वस्थ और बाबा की कृपा थी, उसका बचाव हो गया। तो हमने, हमारे पैरों की भी स्थिति बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी, तो हमने साइड में खड़े होकर प्रभु का ध्यान करा और उनसे प्रार्थना की, प्रभु भागने के तो है नहीं, पर अगले साल हमारी व्यवस्था अच्छी करा देना। तो पिछले साल से ही हमने ये हैंगर वाला टेंट लगवाना शुरू करा। और ये कैसे लगा हमें भी नहीं पता, बाबा की सब कृपा है। आपके यहाँ व्यवस्थाएं क्या क्या हैं और किस प्रकार आप भोले को खाना खिला रहे हैं, क्या व्यवस्था है? देखिए, व्यवस्था तो यह है कि लगभग हमारे पास 500 से 700 भोले की सोने की व्यवस्था है प्रॉपर। पूरे में हमने बोर्ड की बिछाई करवा रखी है, जमीन से 6 इंच ऊपर भी और 1.5 फुट ऊपर भी, और जो प्रॉपर भोले के सोने के 2.5 फुट ऊपर भी। हमने बफे सिस्टम कर रखा है, पीछे खड़े होते हैं। टोटल हमने भोजन पात अपने स्टील के बनवा रखे हैं। सब जो भी यहाँ भोले को परोसा जाता है सब स्टील के बर्तनों में परोसा जाता है, कोई डिस्पोजल का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हमने इस बार कोशिश करके भोलों को पानी की बोतलें मुहैया कराई हैं कि कैंपर में जैसे जैसे भीड़ होती है तो कैंपर आने में दिक्कत होती है, तो हमने इस बार पानी की बोतलें रखी हुई हैं, जलजीरा रखा हुआ है। और जो हमारे कैंप की विशेषता है, वो विशेष यह है कि रोटी तो हर जगह मिलेगी, वो मिलेगी मशीन की। हमारे कैंप पर घर के जैसी चूल्हे की रोटी मिलती है जो कच्चे कोयले में बन रही है। उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जहां से ये यात्रा शुरू होती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, ये आगे बोला 200-400 किलोमीटर जा, पर यह व्यवस्था कहीं नहीं मिलने की है जो व्यवस्था हमने कर रखी है। पिछले साल करीब कितने
भोलों ने आपके इस कैंप में पार्टिसिपेट किया होगा, जो आए होंगे इधर? पिछले साल रवि भैया हमने लगभग 8 से 9 दिन कैंप चलाया। लगभग आप ये मानिए 1000 से 1500 लोग डेली प्रसाद पाते। मैं जिस दिन हमने 13 तारीख को शुरू करा, लगभग हमने 800-900 लोगों का प्रसाद बनाया था और लगभग 11:30 बजे बिल्कुल समाप्त हो गया था। और आज भी दोपहर को हमने राजमा, चावल, चूल्हे की रोटी, जीरा वाले आलू, अचार और फ्राई मिर्च 3 बार राजमा बनाया। लगभग सुबह से अब तक 700-800 भोले प्रसाद पा चुके होंगे। अच्छा, क्या पिछले सालों की तुलना में अब भोलों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है? अब पिछले साल के मुकाबले ऐसा लग रहा है हमें, जैसे शुरुआत में पहले भोले कम रहते थे, जैसे आज ही हमें लगा, आज 16 तारीख है, अभी पूरा एक हफ्ता पड़ा, 23 तारीख का जल है। मेरा अपना जो अनुमान, जिस तरीके की व्यवस्था चल रही है, पिछले साल के मुकाबले कम से कम 1.5 गुना सामान फालतू लगेगा, 1.5 गुना सामान ज्यादा लगेगा जो लग रहा है। भोले की संख्या यानी कि भोले कांवड़ उठाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार बढ़ रही है। पिछले साल के मुकाबले दावा कर कम रहे से हैं कम कि 40 से 50% कांवड़ बढ़ेगी। और अभी तो लोकल कांवड़ उठी नहीं है। लोकल कांवड़ जो है 17 या 18 में भोला यहाँ से जाएगा, 19 को उठाएगा और 22 में आएगा। पूरा महादेव और ओगरनाथ मंदिर में लगभग दोनों जगह पे 15 से 20 लाख कांवड़ चलती है, जो भोला अभी चला ही नहीं है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था की है भोलों को, चूंकि यूपी उत्तराखंड में उनको ठहरने की भी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं की गई है, ऐसा कुछ भोलों ने बताया है, और यहाँ की व्यवस्था कुछ बेहतर बताई गई है। देखिए रवि भैया, व्यवस्था आपके सामने है। भोलों के लिए हमने कूलर वूलर की प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है, समरसीबल लगा रखा है, नहाने के लिए बकायदा टेम्परेरी फिटिंग करा के फुहारे लगा रखे हैं। मतलब जितनी हम अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा मेरठ क्रांति की धरा है। 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी और मेरठ का नाम ऐतिहासिक रूप से इतिहास में लिखा गया है। तो हमारा अपना मन के मानना ये भी है कि मेरठ से जो यात्रा निकल रही है, कांवड़ यात्रा, वो भी एक ऐतिहासिक यात्रा। तो यहाँ से जो भोला निकले, यहाँ से 100 किलोमीटर जाए, 200, उसे ये लगे कि हाँ, मेरठ में कोई कैंप लगा था जहाँ भोलों को निष्ठा, ईमानदारी से, भाव से, श्रद्धा से, आस्था से प्रसाद परोसा गया। सुधीर जी, लंबे समय से आप लोग कैंप लगा रहे हैं और अब दिनों दिन कांवड़ियों की संख्या बढ़ती चली आ रही है। आपसे आखिरी मैसेज की आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन कांवड़ियों को? देखो, मेरा अपना मानना यह है, जैसे कांवड़िया आते हैं तो लोकल ट्रैफिक भी होता है, तो कांवड़ियों को भी समझना चाहिए कि हम दूसरे शहर में जा रहे हैं। लोकल मान लो उन्हीं के शहर में कोई यात्रा निकले तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो आपस का कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों पे उनको अटकना नहीं चाहिए। हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था रही, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था कर रखी है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी टेम्परेरी स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। तो मेरा इसमें मानना यह, कांवड़ियों से निवेदन भी है कि अपना आप जो जल लेके आ रहे हैं, एक तो कांवड़ बिल्कुल सुरक्षित स्थान पे रखें। आप इतनी दूर से जल लेके आ रहे हैं तो कांवड़ सड़क के किनारे न रखें। भाई, जिस जल को आप इतनी मेहनत से धूप में पैरों में छाले पड़ने के बाद लेके आ रहे हैं, तो कांवड़ बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर सही जगह पे रखें और निष्ठा भाव से अपना जहां रुकें, प्रसाद पाएं और अपना रास्ते के आगे जाएं। खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।